बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful. Welcome to all students in this new year 2021. Wishing you all a very happy new year. This is class 7 and the period is ICT or computer studies. This is week number 6 and video number 3. In the previous video lecture we have completed chapter number 4, that is loops and graphics in small basics. This chapter is divided into two parts. First part is based on loop, second part is based on graphic window. What is loop? Loop executes a task again and again until a certain condition cannot be met, whereas graphic window displays the lines, shapes and text on different colors, which we have already discussed in last video class. Now move toward the chapter number 5, that is introduction to Visual Basic. Open your book, going to page number 66. On this particular page you have learned quite a bit of small basic by now. As you know, small basic programs are executed one command after another sequentially. You type in the commands or method and you see the output of a program in a text window working with text or a graphic window working with lines and shapes object. यानी कि आपका जो प्रीवियस चैप्टर था वो बेस कर रहा था आप लोग की स्मॉल बेसिक पे। स्मॉल बेसिक भी आप लोगों की एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरह से विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक भी आप लोगों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है आप लोग का। स्मॉल बेसिक में क्या होता था, आप लोग के जो कमांड्स, जो कोड आप लोग टाइप करते थे वो आप लोगों की स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती थी, जबकि विजुअल बेसिक पे इस तरह से नहीं होगा। स्मॉल बेसिक में आप लोग की जो है वो प्रोग्राम सीक्वेंशियली वर्क कर रहा था, विजुअल बेसिक पे इस तरह से वर्क नहीं होगा। विजुअल बेसिक इज सिमिलर टू स्मॉल बेसिक बट हैज मैनी मोर फीचर। विजुअल बेसिक में आप लोग के पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो है आप लोग का व्हाट इज विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक बेसिकली है क्या? Visual Basic is a programming language that is popular among the beginners. Visual Basic आप लोग के पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेसिक में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप लोग की लैंग्वेजेस होती हैं C++, जावास्क्रिप्ट, इसी तरह से आप लोग की विजुअल बेसिक भी है। विजुअल बेसिक वॉज डिजाइन टू डेवलप विजुअल एलिमेंट्स इन देयर प्रोग्राम्स। विजुअल बेसिक इज बेस्ड ऑन द बेसिक लैंग्वेज। विजुअल बेसिक जो है आपकी डिपेंड कर रही होती है बेसिक लैंग्वेज में। बेसिक आप लोगों की एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक एब्रिवेटेड वर्क है जिसकी फुल फॉर्म है आप लोग के पास बिगिनर्स ऑल पर्पस symbolic instruction code। बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसकी एब्रिवेशन आप लोग के पास क्या है? बेसिक।
बेसिक आप लोगों को क्या है, बेसिक इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आप लोगों की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट वाज डेवलप्ड इन द मिड 1960s, जो कि 1960s के मिड में बनी थी, टू प्रोवाइड अ वे फॉर स्टूडेंट टू राइट सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम राइट कर सकते हो, ठीक है। इसका पूरा आप लोग के पास टेबल होता है जो कि आप इजीली सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी बेसिक लैंग्वेज पे आप लोगों का विजुअल बेसिक डिपेंड कर रहा होता है। विजुअल बेसिक प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ टूल्स टू क्रिएट यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस विथ GUI, यानी कि आप GUI के थ्रू जो है वो प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकते हो। GUI आप लोगों के पास क्या है, GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर interface. It means a visual way of interacting with a computer using items such as windows, icons and menus used by operating system. ये आप लोगों का GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप लोग का प्रोवाइड करता है एक विजुअल वे यानी कि आप लोगों की फॉर एग्जाम्पल यानी कि विंडोज़ हो गई, आप लोगों के आइकन्स हो गए, बटन हो गए, मेन्यूज़ हो गए, डायलॉग बॉक्सेस हो गए, एटसेट्रा। यानी विंडोज़ आप लोगों की जो आप लोगों का फर्स्ट जो है वो कंप्यूटर ऑन करते ही आप लोगों की जो स्क्रीन आ रही होती है, आप लोग की विंडो आ रही होती है, उसके अंदर आप लोगों के डिफरेंट आइकन्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ आप लोगों के होते हैं। ये सारे किसके अंदर आते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। इसी तरह से जो डायलॉग बॉक्स आप लोगों के आते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था डायलॉग बॉक्सेस के बारे में। डायलॉग बॉक्स ये सारी चीज़ें आप लोगों के किस इंटरफेस में आती हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। सिंस विजुअल बेसिक रिलीज, जब विजुअल बेसिक रिलीज हुआ इसके डिफरेंट वर्जन से, जैसा कि पहला वर्जन था इसका 1.0, सेकेंड इज 2.0, इसी तरह से इसके डिफरेंट वर्जन्स में क्या होते हैं, प्रोग्राम जो है वो इन्हांस हो रहा होता है, यानी इसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट की जाती है, इसको और चेंज किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। इसी तरह से इसका 3.0, 4.0, 5.0 और सबसे लास्ट में क्या आया 6.0। 6.0 के बाद इसके डिफरेंट वर्जन आए, जैसा कि VB 2013। VB इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक को VBB कहा जाता है। VB 2013, VB 2015, VB 2015 जो है आप लोगों के पास, यानी कि ये आपका लेटेस्ट वर्जन है विजुअल बेसिक का, ठीक है। सबसे लेटेस्ट वर्जन आप लोग का क्या है, VB 2015 हैज़ मैनी न्यू फीचर्स प्राइमली मीन फॉर बिल्डिंग मोबाइल ऐप। आप लोग अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए VB 15 भी यूज़ करते हो, ठीक है। और इसमें आप कौन कौन सी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, विंडोज़ फ़ोन के लिए भी, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड के लिए iOS एज वेल। Now on page 66, visual mean that it uses a graphical user interface। जो आप लोग का विजुअल बेसिक में विजुअल वर्ड है, उसका मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो चीज़ आपको नजर आती है, दिखाई देती है। अब बेसिक मीन दैट द लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन बेसिक प्रोग्रामिंग। विजुअल का मतलब क्या हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और बेसिक का मतलब क्या हुआ, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न विजुअल बेसिक 2013 एक्सप्रेस। It is a version of Visual Basic that Microsoft supplies free from student and beginners. First topic is graphical user interface. Visual Basic has a graphical user interface GUI. As the name suggests, GUI software uses windows, icons, buttons, menus,
डायलॉग बॉक्सेस एटसेट्रा, ऑल दीज आर कॉल्ड कंट्रोल्स। आप लोगों की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि आइकन्स हो गए, आप लोगों की विंडोज हो गई, ठीक है, मेन्यूज हो गए, डायलॉग बॉक्सेस हो गए, वो सारे आप लोगों के कहलाते हैं कंट्रोल्स। All programs written with Visual Basic have a graphical user interface. So Visual Basic has a GUI environment for written program. Next is event driven programming. Event driven programming. On page number 67, Visual Basic programming is event driven programming. An event is an action. For example, clicking the mouse, double clicking the mouse, moving the mouse, selecting an item from a list, etc. are all actions. While using an application, a user normally perform actions such as pressing a key, clicking a mouse, selecting a checkbox or a list item, etc. Such actions are known as events. यानी कि आप जब वर्क कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने माउस का क्लिक भी करोगे, किसी आइटम को सिलेक्ट भी करोगे, कोई भी एक्शन जो आप परफॉर्म करते हो वो आपका क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने स्मॉल बेसिक सॉफ्टवेयर में पढ़ा था, वहाँ पर आप लोगों का माउस का कोई काम है ही नहीं, यानी आप उसमें सिंपल अपने कोड टाइप करते हो, जबकि विजुअल बेसिक में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को अपने माउस को भी यूज़ करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, कहीं क्लिक करोगे, मूव भी करोगे, कोई भी आइटम को सिलेक्ट भी करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में आती हैं। यानी कि आपका विजुअल बेसिक जो है वो डिपेंड कर रहा होता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप लोगों का जो इवेंट है वो आप लोगों का एक्शन कहलाता है। यानी कि कोई भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो आपका इवेंट कहलाता है। अब इसमें वर्क किस तरह से होता है आप लोगों का, सबसे पहले आप लोगों का इन्वायरमेंट वेट कर रहा होता है किसी इवेंट के लिए, वेट फॉर इवेंट। फिर क्या होगा आप लोग का, एक्सेप्ट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लिक किया माउस को, ये कोई मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया, तो अब उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट इवेंट। और फिर क्या होगा, डिस्पैच्ड इवेंट। सबसे पहले इवेंट का वेट किया, फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक कर लिया माउस से, अब उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और फिर आगे उसको भेज दिया, यानी कि आगे जो भी काम मैंने किया है उसको आगे भेज दिया परफॉर्म होने के लिए। तो ये आप लोग का एक फ्लो डायग्राम एक तरह से बनी हुई है, आप लोगों की चेन डायग्राम भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये आप लोग का क्या शो कर रहा है कि किस तरह से इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आप लोग की वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल जो है अब जैसा कि आप लोग के पहले जो है माउस को क्लिक करते हुए मैंने सिलेक्ट किया, क्लिकिंग ऑन इंटर। पहले इंटर पे क्लिक कर लिया एंड एग्जिट बटन, और फिर सेकंड जो है एग्जिट बटन पे क्लिक कर लिया। तो क्या ये आप लोगों का एक ही इवेंट कहलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप लोग का एक इवेंट नहीं है, यहाँ पर दो टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं। सबसे पहले इंटर पे क्लिक किया जा रहा है, फिर एग्जिट पे क्लिक किया जा रहा है। तो ये आप लोगों के क्या है, दो डिफरेंट एक्शंस है। क्लिकिंग ऑन इंटर एंड एग्जिट बटन आर टू डिफरेंट एक्शंस।
आर टू डिफरेंट एक्शंस और इवेंट्स। एक्शन भी कह सकते हैं आप लोग और इवेंट भी कह सकते हैं। इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम रिस्पॉन्ड टू इवेंट। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में आप लोग का प्रोग्राम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है इवेंट पर। इट डज नॉट रन स्टेप बाय स्टेप एज इन स्मॉल बेसिक। जैसे कि स्मॉल बेसिक में होता है इस तरह से विजुअल बेसिक में नहीं होता। द यूजर में क्लिक ऑन एनी कंट्रोल एट एनी टाइम, सो ईच कंट्रोल इज प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली। कंट्रोल आप लोग के पास क्या है, जो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स है वो आप लोगों के कंट्रोल्स हैं। हर कंट्रोल का एक अलग टास्क है, एक अलग मकसद है। वो अपने मकसद, जब आप कंट्रोल पे क्लिक करोगे तो जिस मकसद के लिए भी वो एलिमेंट आप लोगों का अप्लाई आया हुआ है वो क्या होगा, आपका टास्क परफॉर्म हो जाएगा। वी राइट द कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एक्शंस और इवेंट। नेक्स्ट इज गेटिंग स्टार्टेड विद विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। Starting Visual Basic. To start Visual Basic, the steps are click Start. पहले आपने क्या जाना है, स्टार्ट पे आप जाओगे, फिर उसके बाद आप लोग का है ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद विजुअल स्टूडियो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे कंप्यूटर में 2013 का वर्जन इंस्टॉल है तो आप विजुअल स्टूडियो 2013 पे जाओगे। देन उसके बाद VS Express 2013 फॉर डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का विजुअल बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग का विजुअल बेसिक प्रोग्राम आप लोग के कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो पहले से, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, स्टार्ट, जो कि आपके नीचे बार पे मौजूद होता है स्टार्ट का बटन, उस पर जाने के बाद आप जाओगे सेकेंड ऑल प्रोग्राम्स पे। ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद आप लोगों का लिखा हुआ आएगा विजुअल बेसिक स्टूडियो 2013, ठीक है। अब ये 2013 आप लोग का वर्जन है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग के पास विजुअल बेसिक का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई आएगी। फॉर एग्जाम्पल 15 का इंस्टॉल हुआ हुआ है तो यहाँ पर 2015 लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट आप लोग का क्या होगा, विजुअल बेसिक एक्सप्रेस। विजुअल बेसिक एक्सप्रेस पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करोगे, विजुअल बेसिक एक्सप्रेस 2013 पे क्लिक करोगे तो आप लोग की विंडो ओपन हो जाएगी विजुअल बेसिक की। द विजुअल स्टूडियो स्क्रीन अपेयर, अब आप लोग की स्क्रीन अपेयर हो जाएगी, मेन स्क्रीन है। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड द स्टार्ट पेज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस 2013 फॉर विंडोज डेस्कटॉप अपेयर। आप लोग की विंडो किस तरह से, जो आप चेक कर सकते हो, फिगर 5.3 shows the main starting page of the Visual Basic. Under Start, click New Project. This will open the new project screen. Under Installed Templates, click Visual Basic. Next step is click Windows Form application in the middle pane. At the bottom of this window, change the default project name Windows Application 1 to a more meaningful name. Say hello and click OK. अब आप लोग ने क्या करना है, जब आप लोग का मेन स्क्रीन आ जाएगी, जब आप लोगों की मेन स्क्रीन आ जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है आप लोग के मेन स्क्रीन का जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो डिफ़ॉल्ट नेम आप लोगों का विंडोज एप्लीकेशन 1 होगा। यानी कि आप लोगों की हर फाइल जो है वो इस नाम से ही सेव होगी, डिफ़ॉल्ट विंडोज एप्लीकेशन
1। आप लोग की हर विजुअल बेसिक की फाइल डिफॉल्ट इस नेम से सेव होगी। अब आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेंज कर दिया फाइल को हेलो के नेम से। नेक्स्ट द इंटीग्रेटेड डेवलप्ड एनवायरनमेंट विंडो अपीयर। Visual Basic is referred to as an integrated development environment (IDE) software because all the tools required for the development of a project are available on one screen. ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE आप लोग का होता क्या है? What is IDE? IDE stand for Integrated Development Environment. यानी कि आप लोग का IDE इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी कि IDE आप लोग का इस तरह का इन्वायरमेंट है, इसके अंदर कुछ टूल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। विजुअल बेसिक में IDE इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि विजुअल बेसिक की मेन स्क्रीन पे सारे के सारे टूल्स एक ही स्क्रीन पे मौजूद होते हैं, इसलिए ये आप लोग की IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाता है आप लोग का। इसकी विंडो को आप चेक कर सकते हैं फिगर 5.5। फिगर 5.5 पे आप लोग के पास एक डायग्राम है जिसमें शो हो रहा है तमाम जो एलिमेंट्स हैं IDE विंडो के, वो यहाँ पर डिफाइन किए जा रहे हैं। एट द टॉप देयर इज टाइटल बार। टॉप पे आप लोग की कौन सी बार है? टाइटल बार है। बिलो द टाइटल बार देयर आर मेन्यू बार। सेकेंड आप लोग की मेन्यू बार हो गई। थर्ड आप लोग की टूल बार हो गई। ठीक है, आप लोग के पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होते हैं, जो विंडोज होती हैं वो आपकी फॉर्म कहलाती हैं विजुअल बेसिक में। ठीक है, फॉर्म आप लोग के हो गए और डिफरेंट टाइप की विंडोज हैं। पहले आप लोग की एक हो गई फॉर्म विंडो, फर्स्ट विंडो इज फॉर्म, second window is solution explorer, third window is properties window, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअल बेसिक विंडो। The Visual Basic IDE window integrates many different functions such as designing, editing, compiling and debugging। यानी कि Visual Basic IDE विंडो आप लोग की किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है? फर्स्ट आप लोग की डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस होते हैं, इसमें एडिटिंग के ऑप्शंस होते हैं, कंपाइलिंग और डिबगिंग। डिबगिंग आप लोग की क्या है? डिबगिंग मीन्स रिमूविंग एरर्स, यानी कि एरर किस तरह से रिमूव हो सकते हैं वो आप लोग की डिबगिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल डिबगिंग, What is debugging? Debugging is a process of identifying and removing error from computer hardware and software. Debugging is used to find and resolve bugs or defects. Debugging आप लोगों का इस तरह का प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है एरर्स को, ठीक है, और रिमूव कर देता है एरर्स को फ्रॉम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ। ठीक है, इट हैज़ द फॉलोइंग एरियाज। ID विंडो के एरियाज आप लोग के क्या है? एन एम्प्टी फॉर्म, एक एम्प्टी फॉर्म है, फॉर्म में आप क्या कर सकते हो? कोडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज द टूल बॉक्स टैब, द सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, द विंडोज, द प्रॉपर्टीज विंडो। क्लिक द टूल बॉक्स टैब, द कॉमन कंट्रोल मेन्यू फ्रॉम द टूल बॉक्स विल अपीयर ऑन फिगर 5.6। फिगर 5.6 shows the windows of toolbox
ठीक है, येलो कलर की आप लोग की एक बार बनी हुई है, उसके अंदर आप लोग के तमाम टूल बॉक्स जो है वो अपीयर हो रहे हैं. नेक्स्ट इज क्लिक द पिन द टैब बटन, द फॉर्म विल मूव टू द राइट सो दैट द टूल बॉक्स एंड द फॉर्म आर विजिबल टुगेदर. ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोग का टॉपिक है वो है components of the Visual Basic window. विजुअल बेसिक के विंडो के जो कंपोनेंट्स हैं वो आप लोग के क्या क्या हैं. पहला आप लोग का क्या है, टाइटल बार. फर्स्ट इज टाइटल बार. टाइटल बार, द टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो डिस्प्लेस द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट. By default, Visual Basic names your project Windows Application 1, Windows Application 2, etc. The name shown here is Hello as per the change we had made in point 5 on page 69. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो आप लोग की हर विजुअल बेसिक की फाइल होती है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो एप्लीकेशन विंडो एप्लीकेशन 1 के नाम से सेव होती है. अगर आप दूसरी फाइल जो है वो डेवलप कर रहे हैं तो वो विंडोज़ एप्लीकेशन 2 के नाम से होगी और आप इसके नाम को चेंज भी कर सकते हैं. तो ये कहाँ पे शो हो रहा होता है, आप लोग के टाइटल बार में शो हो रहा होता है. टाइटल बार इन शॉर्ट डिस्प्लेस the name of the current window. जो आप लोग की करंट विंडो ओपन है उसके नेम को शो कर रहा होगा आप लोग का टाइटल बार. सेकेंड component is tabs above the form. The tab at the top of the form contain the word form 1. आप लोग की जो फॉर्म की विंडो है उसके टॉप पे आप लोग का जो डिफ़ॉल्ट नेम होगा वो फॉर्म 1 होगा. ठीक है, दिस मीन दैट द एप्लीकेशन हैज़ वन फॉर्म एंड इज़ करेंटली इन डिज़ाइन मोड. फॉर्म 1 के आगे आप लोग के इस तरह से ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में एक डिज़ाइन लिखा हुआ होगा फॉर्म 1, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा डिज़ाइन. तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों की एक विंडो ओपन है, यानी फॉर्म 1 की एक ही विंडो ओपन है और वो किस मोड में है, डिज़ाइन मोड में है. मेन्यू बार एंड टूल बार. द मेन्यू बार कंसिस्ट ऑफ मैनी ड्रॉप डाउन मेन्यूज. मेन्यू बार आप लोग की किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिफरेंट ड्रॉप डाउन मेन्यूज पे क्लिकिंग ऑन एनी ऑप्शन ऑफ द मेन्यू बार मेक इट एक्टिव. अब आप लोग जो है वो किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोग का मेन्यू बार वो वाला एक्टिव हो जाएगा जिस पे आपने क्लिक किया है. द टूल बार हैज़ बटन दैट प्रोवाइड शॉर्टकट टू सम मेन्यू ऑप्शंस. नेक्स्ट आप लोग का क्या हो गया, सेकंड इज टूल बार. टूल बार आप लोग का क्या होता है, डिस्प्लेस मैनी menus items to developing an application. Next is form window.
आप लोग की जो है वो फॉर्म विंडो है. द फॉर्म विंडो इज द प्राइमरी वर्क एरिया that forms the background of the application. The user can place object on the form window. Form window आप लोग के पास शो हो रही है on figure 5.11. ठीक है, फॉर्म विंडो आप लोग की क्या है, जो क्रिएट करती है विंडो और लेआउट कंट्रोल्स जैसे कि बटन, लेबल्स एटसेट्रा. ठीक है, फॉर्म विंडो पे आप क्या कर सकते हो, ये प्राइमरी वर्क एरिया है, आप इस पे इनिशियली वर्क करते हो, वो आपकी फॉर्म विंडो कहलाती है. नेक्स्ट इज टूल बॉक्स. द टूल बॉक्स कंटेन्स द कंट्रोल्स. टूल बॉक्स आप लोग का क्या है, वो कंटेन करता है आपके कंट्रोल्स को. कंट्रोल्स जैसे कि आप लोग के विंडोज, आइकन्स, डायलॉग बॉक्स, ये आप लोग के कंट्रोल्स कहलाते हैं. कंट्रोल्स आर GUI component that can be added to the form. Some commonly used controls are label, button, combo box, list box, picture box and text box. अच्छा, नेक्स्ट इज सोल्यूशन एक्सप्लोरर. द सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो डिस्प्लेस्ड अ लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्म्स इन अ करंट प्रोजेक्ट. नेक्स्ट आप लोग का जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है वो कंटेन करता है और डिस्प्ले करता है वो वाले सारे तमाम फॉर्म्स जो कि आप लोगों के करंटली प्रोजेक्ट पे, यानी आप जिस विजुअल बेसिक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जिस पे काम कर रहे हो उसमें जितने भी फॉर्म्स हैं वो सबको डिस्प्ले करता है. वो आप लोग का कहाँ शो हो रहा होता है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज विंडो. प्रॉपर्टीज विंडो. प्रॉपर्टीज विंडो क्या है, अ फॉर्म कैन हैव मैनी कंट्रोल्स ऑन इट. एवरी कंट्रोल इज एसोसिएटेड विथ सम प्रॉपर्टीज. द फॉर्म ऑल्सो हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी विंडो लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड कंट्रोल और ऑफ द फॉर्म, जो कि आप लोग की फिगर 5.14 पे शो हो रहे हैं. आप लोग की क्या शो हो रही है, प्रॉपर्टीज विंडो. प्रॉपर्टीज विंडो आप लोग की कंटेन करती है और शो करती है कंट्रोल्स को जो भी आप लोग के प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं. इट मीन्स प्रॉपर्टीज विंडो डिफाइंस द अपीयरेंस and behavior of object ऑब्जेक्ट. ये आप लोग का क्या डिफाइन करता है, प्रॉपर्टीज विंडोज. इसी तरह से आप लोग की मोर विंडोज भी होती हैं, जैसे कि कोड विंडो हो गई. कोड विंडो में आप लोग जो भी कोड टाइप करते हो, जो भी कोड अप्लाई करते हो वो शो हो रहा होता है. क्लिकिंग द अप्रोप्रिएट बटन इन द प्रॉपर्टीज विंडो टू डिस्प्ले प्रॉपर्टीज अल्फाबेटिकली और कैटेगराइज्ड. ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. which is on objective type questions are on the page number 84. first part is to run an application. एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्लिक F5 या आप F5 को क्लिक करें. क्लिक डिबग, स्टार्ट डिबगिंग, क्लिक स्टार्ट बटन ऑन द टूल बार, ऑल ऑफ दीज. यानी कि आप लोग को इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके करेक्ट ऑप्शंस ये तीनों ही हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज. पार्ट बी इज द प्रोग्रामिंग कोड इज अटैच्ड विद द. प्रोग्रामिंग कोड किससे अटैच होता है, लेबल, बटन, बॉक्स, ऑल ऑफ दिस. करेक्ट ऑप्शन इज बटन. Part C is which window will be the user interface when the program is running. कौन सी विंडो आप लोग की यूजर इंटरफेस कहलाती है जब आप लोग का प्रोग्राम रन करता है, तो वो आप लोगों की है फॉर्म विंडो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट 3. The control that is used to accept input from the user is the dash.
क्या है आप लोग का कंट्रोल जो एक्सेप्ट करता है इनपुट को, वो कहलाता है आप लोग का टेक्स्ट बॉक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट 2. A window that lists the solution name, the project name and all the forms used in a project is Solution Explorer. Correct option is part 2. It means वो वाली विंडो जो आप लोग की कंटेन करती है प्रोजेक्ट नेम को और जितने भी फॉर्म्स यूज हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो वो आप लोग की सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो शो कर रही होती है. नाउ मूव टूवर्ड द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट पार्ट इज Name any 4 components of the Visual Basic IDE screen and their uses. आपने 4 components बताने हैं Visual Basic IDE screen के और उनके uses भी बताने हैं. पहला आप लोग का क्या है, टाइटल बार है. ठीक है, टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्म विंडो, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज विंडो, ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं IDE के. तो इसमें से आप लोगों ने कोई भी 4 बताने हैं. फर्स्ट आप लोग का टाइटल बार है. द टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट. टाइटल बार जो है वो आपके टॉप पे डिस्प्ले हो रहा होता है, जिसके अंदर क्या बताता है आपके प्रोजेक्ट का टाइटल. सेकंड इज मेन्यू बार. मेन्यू बार कंसिस्ट ऑफ मेनी ड्रॉप डाउन मेन्यूज. क्लिकिंग ऑन एनी ऑप्शन ऑफ द मेन्यू बार मेक इट एक्टिव. मेन्यू बार के अंदर आप लोग के पास डिफरेंट टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं. जब आप क्लिक करते हो तो आपके मेन्यू बार जो भी आपने ऑप्शन क्लिक किया तो वो ऑप्शन आप लोग का एक्टिव हो जाता है. थर्ड इज फॉर्म विंडो. इट इज द प्राइमरी वर्क एरिया दैट फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ द एप्लीकेशन. द यूजर कैन प्लेस ऑब्जेक्ट्स ऑन द फॉर्म. फॉर्म विंडो आप लोग का क्या है, एक प्राइमरी वर्क एरिया है जिस पे आप इनिशियली वर्क करते हो. नेक्स्ट इज टूल बॉक्स. टूल बॉक्स contain the controls. Controls are GUI components that can be added to the form. टूल बॉक्स के अंदर आप लोगों के पास तमाम जो है वो कंट्रोल्स मौजूद होते हैं. कंट्रोल्स आप लोग के GUI components हैं, जैसे कि आइकन्स, बटन्स, डायलॉग बॉक्स एटसेट्रा. पार्ट बी इज व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग एन एप्लीकेशन. 4 स्टेप्स आप लोगों ने बताने हैं एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए. The 4 steps of developing an application are create a form. सबसे पहले आपको फॉर्म क्रिएट करना है. Place control on the form. आपके जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं वो आपने प्लेस करने हैं कहाँ पर, अपनी फॉर्म विंडो पे. थर्ड इज सेट प्रॉपर्टीज फॉर द कंट्रोल. प्रॉपर्टीज को सेट करना है कंट्रोल की. फोर्थ इज ऐड कोड टू द कंट्रोल टू हैंडल द इवेंट्स. और आपने कोड ऐड करना है जो आप लोग के कंट्रोल्स को हैंडल करे. ठीक है. पार्ट सी इज व्हाट आर द 2 वेज ऑफ प्लेसिंग कंट्रोल्स ऑन अ फॉर्म. आप लोगों ने वो 2 वेज बताने हैं जो आप किस तरह से कंट्रोल को फॉर्म कर सकते हो. फर्स्ट इज क्लिक ऑन द कंट्रोल इन द टूल बॉक्स एंड विद द लेफ्ट माउस बटन प्रेस डाउन द ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन टू द फॉर्म. सबसे पहले आपने कंट्रोल पे क्लिक करना है जो कि आप लोग के पास अवेलेबल होगा टूल बॉक्स में. ठीक है. फिर आपने विद द हेल्प ऑफ यूजिंग माउस ड्रैग डाउन मेन्यू के थ्रू उसे ड्रॉप कर देना है कहाँ पर, अपनी फॉर्म विंडो पे. रिपोजिशन द कंट्रोल बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैगिंग इट टू द न्यू लोकेशन. टू रिसाइज द कंट्रोल ड्रैग वन ऑफ इट्स एजेस और कॉर्नर्स. आप क्या कर सकते हो, फिर अपनी फॉर्म पे जो भी आपने एलिमेंट प्लेस किया है आप उसे रिसाइज भी कर सकते हो. ठीक है. और ड्रैग कर सकते हो उसकी एजेस को, उसके कॉर्नर्स को. सेकंड मेथड क्या है, डबल क्लिकिंग ऑन द टूल इन द टेक्स्ट बॉक्स. टूल में आप लोगों ने डबल क्लिक करना है जो कि आप लोग का है टूल बॉक्स के अंदर. हेयर द कंट्रोल चूज इन इज अ बटन. बाय डिफॉल्ट बटन आर नेम्ड बटन 1, बटन 2 एटसेट्रा. द कंट्रोल अपीयर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फॉर्म. कंट्रोल आप लोग का कहाँ अवेलेबल होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे. To change the position of the control, click on it, hold down the left mouse button and drag it to the new location. To resize the control, drag the resize pointer on its edges and corners. So these are the 2 ways of placing controls. Part D is what is an assignment statement, explain within example. Assignment statement क्या होती है आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है. After declaring a variable using the DIM statement,
one can assign a value to it using an assignment statement. The general format of an assignment statement is variable is equal to expression or constant. Next is part E, list all the arithmetic ऑपरेटर्स यूज्ड इन विजुअल बेसिक. आप लोगों को वो तमाम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बताने हैं जो कि आप यूज़ करते हैं विजुअल बेसिक में. द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज इन विजुअल बेसिक आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस. ये तमाम जो हैं आप लोगों के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं. तो ये आप यूज़ कर सकते हो अपने विजुअल बेसिक में. Next is evaluate the usefulness of event driven programming such that they used in Visual Basic. आप लोगों ने event driven programming को define करना है कि आप इसको क्यों यूज़ करते हो Visual Basic में. So the answer is below are the few points that show the usefulness of programming. Programmers can be put, written and altered easily. टूल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टूल इज डायरेक्टली. ठीक है. मेक प्रोग्रामिंग ईजियर थ्रू इट्स प्री डिटेक्टिव फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर. प्रिडिक्ट व्हाट आर प्रोग्राम इज गोइंग टू टाइप. यानी कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आप लोगों की क्या है, इसमें ऑलरेडी टूल्स मौजूद होते हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज़ करते हो, इसलिए ज़्यादा यूज़फुल है इन विजुअल बेसिक. नेक्स्ट इज based on what you have learned in class 6, can you now analyze the differences between the MS Small and Visual Basic. आप लोगों ने जैसा कि क्लास 6 में पढ़ा होगा विजुअल स्मॉल के बारे में. ठीक है. तो आप लोगों को कंपेयर करना है, डिफरेंस बताना है MS स्मॉल का और विजुअल बेसिक का. इस MS स्मॉल के अंदर आप क्या करते हो, क्रिएट विंडोज़ प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हो. प्रोग्राम्स कैन बी शेयर्ड इवन इफ समवन डज नॉट हैव स्मॉल बेसिक ऑन कंप्यूटर. प्रोग्राम को आप शेयर भी कर सकते हो किसी दूसरे कंप्यूटर में जबकि उसमें मौजूद ना भी हो स्मॉल बेसिक. यूजेस लूप. स्मॉल बेसिक में आप लोग क्या करते हो, लूप को यूज़ करते हो. यूज़ राइट लाइन कमांड एंड राइट कमांड. इजी टू मैनिपुलेट ग्राफिक्स. जबकि विजुअल बेसिक आप लोगों का क्या है, एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम है. कोड आप रिटर्न करते हो बिटवीन प्राइवेट सब एंड सब. नेक्स्ट इज पार्ट एच, क्रिएट अ विजुअल बेसिक प्रोग्राम विच डिस्प्लेड द आउटपुट आई लाइक प्रोग्रामिंग. आप लोगों को एक इस तरह का विजुअल बेसिक प्रोग्राम क्रिएट करना है जो डिस्प्ले करे आउटपुट आई लाइक प्रोग्रामिंग. यही आप लोगों का टास्क है. मूव टुवर्ड्स द होम टास्क. Home task is solve part H of descriptive type questions from page number 84. From page number 84. पेज नंबर 84 पे जो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का पार्ट एच है वो आपने सॉल्व करना है. उसके अंदर आप लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम क्रिएट करना है जो कि आप लोग का आउटपुट दे आई लाइक प्रोग्रामिंग का. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. अगेन wishing you a very happy new year. We will meet in the next video lecture inshallah. Till then, Allah Hafiz.